भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 16 से 17 चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थं अह स च मम प्रियः। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। दुखी, ज्ञान की इच्छा रखने वाले, धन या लाभ चाहने वाले और ज्ञानी जो मुझे सच्चे रूप में जानते हैं। उन चारों भक्तों में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है। वह सदा मुझसे जुड़ा रहता है, एक निष्ठ भक्ति करता है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे अत्यंत प्रिय हूं। यहां श्री कृष्ण बहुत सुंदर और करुणा से भरी बात कहते हैं। हर व्यक्ति जो भगवान की ओर आता है वह एक ही कारण से नहीं आता। हर किसी की यात्रा अलग होती है, उसका उद्देश्य अलग होता है, लेकिन अगर मन सच्चा है तो भगवान उसे खुले हृदय से स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। पहला है आर्त, वह जो दुखी है, जीवन के बोझ और तकलीफों से थक गया है। जब इंसान बीमारी, हानि या निराशा में डूब जाता है और कोई सहारा नहीं दिखता, तब उसके भीतर से एक पुकार उठती है, हे भगवान मेरी मदद करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी पुकार भी मेरे पास आना है, क्योंकि उस पल में हृदय सच्चा हो जाता है और उसका दर्द ही उसकी प्रार्थना बन जाता है। दूसरा है अर्थार्थी, जो भगवान से कुछ पाना चाहता है, जैसे धन, सफलता या कोई वरदान। वो भगवान को एक साधन मानता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। उसका आरंभ स्वार्थ से होता है, पर यही शुरुआत एक दिन उसे निस्वार्थ प्रेम की ओर ले जा सकती है, क्योंकि धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जो शांति और सुकून भगवान की याद में मिलता है वो किसी उपलब्धि से नहीं मिल सकता। तीसरा है जिज्ञासु, जो सच्चाई को जानना चाहता है। वह प्रश्न करता है, भगवान कौन है? मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? उसकी भक्ति ज्ञान के मार्ग से शुरू होती है। वह तर्क और जिज्ञासा से चलता हुआ धीरे धीरे अनुभव तक पहुंचता है, जहां ज्ञान और भक्ति एक हो जाते हैं। चौथा है ज्ञानी, जो जान चुका है कि भगवान ही सबका मूल है, सब में वही व्याप्त है। वह भगवान की पूजा किसी डर, चाह या अपेक्षा से नहीं करता, बल्कि प्रेम और आत्मिक जुड़ाव से करता है। उसके लिए भक्ति कोई मांग नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव है। श्री कृष्ण इन चारों को सुकृतिनः कहते हैं। पुण्यात्मा यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपने भीतर की भलाई को जगाया है। वे किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहते। चाहे कोई दुख से प्रेरित हो या इच्छा से, अगर वो सच्चे दिल से भगवान की ओर मुड़ा है तो उसकी यात्रा सही दिशा में है। भगवान सबको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वार सबके लिए खुले हैं। फिर श्री कृष्ण उस भक्त की बात करते हैं जो उन्हें सबसे प्रिय है, ज्ञानी भक्त। उसका प्रेम सबसे शुद्ध है, क्योंकि वह किसी भय, लाभ या दुख से प्रेरित नहीं होता। वह भगवान को इसलिए नहीं चाहता कि उसे कुछ मिले, बल्कि इसलिए चाहता है कि भगवान ही मेरे जीवन का सार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी सदा मुझसे जुड़ा रहता है, चाहे वह दुनिया के कामों में व्यस्त दिखे, उसका मन भीतर से हमेशा भगवान में लीन रहता है। उसकी भक्ति एकनिष्ठ होती है, उसमें कोई और इच्छा या लक्ष्य नहीं मिलाया गया होता। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास केवल उसकी गोद की शांति के लिए आता है, कुछ मांगने के लिए नहीं, वैसे ही ज्ञानी भक्त भगवान को केवल प्रेम के लिए चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। यहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती।
जब प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि मैं और तुम का भेद मिट जाए, तब हर सांस, हर कार्य, हर अनुभव भगवान का रूप बन जाता है। ऐसा भक्त जान लेता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर ही हैं, और जब यह समझ आ जाती है तो जीवन स्वयं भक्ति बन जाता है।